करके आपका पैसा रहता है। अगर ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप शेयर पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर गलत। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या गलत। तो म्यूचुअल फंड क्या है? आप और मैं जब म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसी पैसे को कहाँ बेस्ट तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा वो डिसाइड करते हैं फंड मैनेजर। आप और मैं जब फंड इन्वेस्टमेंट करा देते तो फंड मैनेजर उसको देखता है कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना यानी कि एक बास्केट में पैसे इन्वेस्ट करना है। बास्केट के तरह जगह पर मतलब एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं होता, अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं वो फंड मैनेजर। अगर आप स्कीम के अकॉर्डिंग होता है अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग फंड मैनेजर, यानी कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा देते हो अपने पैसे को, तो फंड मैनेजर आपके पैसों को अलग अलग शेयर में डिवाइड कर देता है, जो कि मैक्सिमम आपके पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही मतलब शेयर में ही बड़े बड़े कंपनी का शेयर में ही वो इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अगर आप स्कीम चूज़ करता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो आपके पैसे मैक्सिमम पैसे वो छोटे कंपनी ही इन्वेस्ट कर देते हो, जो कि अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो फंड मैनेजर अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी में अलग अलग फंड मैनेजर हो सकता है। जब क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अलग फंड मैनेजर, HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अलग फंड मैनेजर, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट भी होता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीच होता है रिटर्न। इसलिए फंड मैनेजर अलग है, फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग है, जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका स्टॉक्स कंपनी भी अलग होता है, तो इसलिए अलग अलग रिटर्न होता है। तो इसी तरीके से काम करता है म्यूचुअल फंड। तो आप छोटे से छोटे कम से कम 1 मिनट के अंदर ही आप समझ गया कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एकदम सेफ है, यानी कि आप जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करा देते हैं तो म्यूचुअल फंड के नेब यानी कि एक नेट एसेट वैल्यू के आपको यूनिट दे देता है। जो भी आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करा देते हैं उसके तरीके से आपको यूनिट दे देता है। ठीक है, तो आप जब भी चाहते हो तो आप रिडीम लगा सकते हो अपना पैसे को, 2 दिन के 3 दिन के अंदर पैसे को विड्रॉल लेकर के अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड मेनली 3 प्रकार होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो आपके पैसों मैक्सिमम आपके पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराता है तो उसी को इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलता है। और डेट म्यूचुअल फंड जो आपके पैसों के मनी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सेट्रा में कोई भी शेयर मार्केट का लिंक नहीं है तो उसी को डेट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। वहाँ पर आपको मैक्सिमम मतलब सबसे कम मतलब बैंक फिक्स डिपॉजिट के ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कम रिस्क, बहुत ही कम रिस्क के साथ कम रिटर्न एक्सपेक्टेड 10% 12% तक आपको इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन मिलेगा। लो रिस्क लो रिटर्न। ठीक है, और नेक्स्ट जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड को मिला करके एक फ़ंड क्रिएट कर जिसी को बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिनमें बैलेंस करके आपका पैसा रहता है। अगर शेयर मार्केट नीचे हो जाता है तो आपका डेट मार्केट मतलब डेट म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको मतलब एवरेज रिटर्न आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि तीनों म्यूचुअल फंड है। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप सिर्फ शेयर मार्केट में ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपका पैसा, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। उनमें भी वेरिएंट है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स फंड। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट ये सब में पैसे को इन्वेस्टमेंट करा देते हो करना चाहते हो कम से कम रिस्क में, तो आप डेट म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो। अगर आप दोनों साथ भी जा सकते हो तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के तरफ जा सकते हो, जहाँ पर आपको दोनों वेरिएंट मिल जाएगा और आपका पैसा एक बैलेंस रिटर्न जनरेट करके आपको रिटर्न दे देता है। ठीक है, आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर गलत? तो देखिए, अगर आप रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपकी कोई जीरो नॉलेज है, तो आप म्यूचुअल फंड में 100% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका ऐसा पैसा है जो कि बहुत ही ज़रूरी है और कम से 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, तो आपको म्यूचुअल फंड नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इस टाइम पे अंदर मार्केट में बहुत सारा वॉलेटिलिटी भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 5 साल के लिए ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीज़न माने जाते हैं। इसलिए डबल जब सालों साल ऊपर जा रहा है, टाइम आगे जा रहा है, तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा ही पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। SIP से भी थ्रू कर सकते हो,
जो कि डिसिप्लिन मार्केट, वॉलेटिलिटी मार्केट कहीं पर भी हो उसी को मतलब बिट कर सकते हो SIP के माध्यम से। इसलिए SIP एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। चाहे तो वन टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हो, ठीक है। तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोगों की वजह से, रिक्वेस्ट की वजह से ही मैंने हिंदी में कंटेंट बनाना चालू किया था। तो हिंदी में अगर कोई भी गलती होता है तो प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए अगर इस टाइम पे म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस टाइम पे बहुत सारा आपका ऑप्शन है। आप डायरेक्टली बैंक में जाकर के पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी तो आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड में ज़्यादा कमीशन लगेगा। अगर आप बैंक वेबसाइट से भी कर सकते हो तो भी उस टाइम पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड ही रिकमेंड करेगा, ठीक है। अगर आप एजेंट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी वो रेगुलर फंड मतलब ज़्यादा कमीशन लगेगा। और कहाँ इन्वेस्ट करना आपको सही रहेगा, आप खुद प्लान बता दीजिए, वो आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ करके आपको दे देगा। उस फैसिलिटी के अंदर कमीशन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। अगर आप खुद घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर ही अपना पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज के टाइम पे सबसे बेहतरीन ऐप है ग्रो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रो ऐप में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बस 5 मिनट के अंदर और बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर देख लेते हैं कि मोबाइल स्क्रीन पर कैसे आप मतलब खुद अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 5 मिनट के अंदर, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ग्रो ऐप ओपन कर लिया। तो सबसे पहले आपको ग्रो ऐप में आपको अकाउंट होना जरूरी है। 2 मिनट के अंदर ही ग्रो ऐप में अपना अकाउंट ओपन करके 2 मिनट के अंदर ही अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो म्यूचुअल फंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको ऑल म्यूचुअल फंड सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको ऑल म्यूचुअल फंड सेक्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली फिल्टर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा बेस्ट म्यूचुअल फंड 2 मिनट के अंदर ही ढूंढने के लिए, और 5 मिनट के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो रेटिंग जो अच्छा है उसी में बेस्ट म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। तो ये रेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग जो म्यूचुअल फंड्स जो अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा म्यूचुअल फंड है उसी को 5 स्टार रेटिंग दे देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 स्टार को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिंपली अप्लाई कर देता हूँ, और जब भी अप्लाई कर दो इसके सामने देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर आपको मिड कैप में यानी कि थोड़ा सा ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप थोड़ा सा रिस्की फंड है बट अच्छा म्यूचुअल फंड है जो कि परफॉर्मेंस 5 स्टार है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको परक परिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से भी इन्वेस्ट कर। ये सब आपके सामने जो 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है ये बहुत ही बढ़िया फंड माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट लार्ज कैप मिड कैप फंड भी है। तो चाहे तो आप इस तरह से सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप इस फंड्स को चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली इसका परफॉर्मेंस 1 ईयर में कितना रिटर्न दे दिया, 3 ईयर्स पर एनुअली कितना रिटर्न दे दिया, यहाँ पर देख सकते हो एनुअलाइज रिटर्न, 5 ईयर्स एनुअलाइज आप ट्रैक कर सकते हो, हिस्ट्रिकल रिटर्न, ठीक है। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हो यानी कि पर मंथ अभी पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पर मंथ इस हिसाब से आप स्टार्ट SIP पर क्लिक करके अपना 1000 रुपया पर मंथ या फिर 5000 रुपया पर मंथ ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो 1 टाइम भी कर सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग आप दोबारा यहाँ से 1 टाइम सिलेक्ट करके दोबारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो अलग अलग फंड्स में अलग अलग मतलब फंड्स रिक्वायरमेंट होता है। मतलब किसी फंड्स में 1 टाइम पे आप 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी फंड में 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके फंड स्कीम के डिपेंड करता है। तो इस जो क्वांट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो इसमें आपको मिनिमम 5000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 5000 रुपये लिखने के बाद सिंपली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्लिक कर दे। तो इसके बाद एक OTP आ जाएगा। तो OTP को यहाँ पर देने के बाद सिंपली नेक्स्ट पेज में यहाँ पर शो हो जाएगा, गूगल पे ऑप्शन आ जाएगा। तो नेट बैंकिंग से आप या फिर फ़ोन पे गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हो, और 2 दिन के अंदर ही आपका पैसा सक्सेसफुली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप ईमेल भी एसेट मैनेजमेंट के तरफ से आप ईमेल भी रिसीव आपके पास हो जाएगा। तो इसी तरह से बेस्ट म्यूचुअल फंड को ढूंढ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो को तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।